I can help you out. I can help you out. I can help you out. So hello everyone, this is Sai from the Trade Talk and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to do the sector analysis and most important topic की मूरत ट्रेडिंग है आज. ओके तो मूरत ट्रेडिंग के दिन आपको क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए, कैसे आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स तो कौन से सेक्टर पे आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए. सेक्टरल वाइज अलग अलग आप स्टॉक देखने जाओगे ना तो उसमें भी आपको अलग अलग चार्ट फॉर्मेशन दिख जाएंगे. तो बट टेक्निकली हम देखेंगे, नॉट फंडामेंटली, टेक्निकली हम देखेंगे तो कौन सा चार्ट हमें स्ट्रांग लग रहा है एंड आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो. एटलीस्ट कुछ ना कुछ इन्वेस्ट एवरी पर्सन को हमेशा करना चाहिए, एवरी ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए टू अचीव अ फाइनेंशियल फ्रीडम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो इन्वेस्टिंग इज वेरी गुड थिंग. तो हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वही टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सपोज इस दिवाली मूरत ट्रेडिंग पे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है. ऑलराइट, तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि फर्दर आपको लॉन्ग टर्म काम आ सकता है नेक्स्ट दिवाली के लिए, तो अप टू 5 ईयर तक बहुत अच्छे से काम में आ सकता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेशन एंड ऑल स्टफ कि वो तो कहीं ना कहीं पे एक ड्रॉ डाउन तो मिलने ही वाला है. बट टेक्निकली अभी हम अगर चार्ट्स को देखें तो हमें बहुत ही अच्छा बुलिशनेस देखने के लिए मिल रहा है. अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, इंडिया इज लाइक ग्रोइंग वेरी स्पीडीली, है ना. अगर आप जीडीपी भी देखोगे तो इंडिया का जीडीपी बहुत ही अच्छे से है. तो इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया में उतना कुछ रिसेशन टाइप ऑफ सिनारियो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा. सारे स्टॉक भी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, इंडेक्सेस जो हमारे बहुत ही अच्छे से स्टेबल चल रहे हैं, बुलिश मोमेंटम कर रहा है. ऑलराइट, तो फटाफट क्विकली स्टार्ट करता है. पहले हम थोड़ा सेक्टरल एनालिसिस कर लेंगे, हम हायर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, इंडेक्स को देख लेंगे, एंड देन मैं डेली टाइम फ्रेम को आपको बता दूंगा कि आपको अगर मूरत ट्रेडिंग में आप 6:15 टू 9:15 के 7:15 के बीच में अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो आपका क्या सिनारियो होना चाहिए, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीकली एनालिसिस. दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. तो आपको यहाँ पे एक आपको सिंपल चीज यहाँ पे क्या दिख रही है, एक हमें बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें कहाँ पे देखने को मिला. अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करोगे ना तो ये मोमेंटम हमें ऑलरेडी मिल चुका है. एक वेज पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था. ओके, एंड कंटिन्यूअस बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल गया है. ये भी हमने चार्ट में अपडेट किया था. तो अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए नहीं हो तो स्टे ट्यून टू गेट रेगुलर वीडियो अपडेट्स एंड आपको शॉर्ट रील वगैरह में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे. तो चलो, ये एक मोमेंटम तो अगर आपने कैप्चर नहीं किया, आपने एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन्वेस्ट नहीं किया, आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यू कैन जस्ट लुक एट दिस इज अ चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कि एक वो डे हाई के पास सस्टेन करना है. ओके, डे ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन करता है, वो ऑल टाइम हाई को बार बार यहाँ पे रिटेस्ट करता है. तो आपको यहाँ पे सिंपल चीज यहाँ पे पता चल रही है कि एक बार वो ऑल टाइम हाई बना के हमें एक पुल बैक देखने को मिला था, एक ड्रॉ डाउन देखने को मिला था. ओके, ड्यू टू मैनी अदर स्टफ ग्लोबली भी एंड लोकली भी. ऑलराइट, तो एक अच्छा मोमेंटम आया सेम लेवल से, एक थोड़ा सा पॉइंट्स में नया हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ था, अगेन एक बुलिशनेस दिखा एंड सेम लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है करंटली. तो आपका यहाँ पे क्या एनालिसिस रहना चाहिए. ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सी कल भी अगर आप देखोगे तो एसजेएक्स निफ्टी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एसजेएक्स निफ्टी इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड एट 17,800, मतलब कि 1.3% के आसपास पॉजिटिव है. तो कल एटलीस्ट 1% के आसपास गैप अप ओपनिंग होने वाला है. एटलीस्ट गैप ओपनिंग 1% के आसपास, क्योंकि यूएस मार्केट भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ, अच्छे खासे गेन के साथ क्लोज हुए थे. तो अगर ये ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग देता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ऑलरेडी आपको क्लोज मिल जाएगा क्योंकि उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे दो ही सेशन रहेंगे. यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो. बट बैंक निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट करें, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि बैंक निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट करें. या तो फिर आप ईटीएफ परचेज करो या तो फिर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो. बट कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें अच्छा मोमेंटम विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर बाय करके होल्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे, एवरी मंथ रोल ओवर करते जाओगे, तो उसमें आपको कैसे वर्कआउट करना है. तो निफ्टी बैंक बहुत ही अच्छा हमें बुलिश दिख रहा है अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि आप यहां से भी देखोगे तो यहां से बायर्स फिर से एक्टिवेट हुए, यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिवेट हुए, क्योंकि ये एक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन था. यू कैन सी, एक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन था. इसी लेवल को बार बार सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी. तो सस्टेन करके अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. ओके, आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं. निफ्टी 50, निफ्टी 50 में यहाँ पे आपको क्या दिखता है, निफ्टी 50 में सेम चीज हमें दिख रही है.
बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे जो देखा ना कि हमें ये ब्रेकआउट मिल चुका था, हमें राइट ईयर एक ब्रेकआउट मिल चुका था एंड वो ब्रेकआउट को चलो मिस कर दिया है ना, एंड एक अच्छा रैली आ चुका है। निफ्टी 50 में वो अभी भी पेंडिंग है। हाउ पेंडिंग है, सी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ऐसा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करूँ राइट ईयर लाइक दिस वे, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे एंड ऑल राइट। और तो चलो मैं थोड़ा सा ऐसा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करता हूँ इन दी निफ्टी 50। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है। निफ्टी 50 में आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया एंड कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल्स के ब्रेकआउट हमें मिलता है, ये पर्टिकुलर लेवल्स के अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो आप निफ्टी 50 में भी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या तो आप ETF लो, या तो आप निफ्टी 50 का कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो, है ना। तो लेवल हमारा कौन सा हो गया, विच इज ये 17,900। 17,900 के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट निफ्टी 50 में भी बुलिश जा सकते हो। क्यों 17,900, क्योंकि एक अच्छा लेवल है। एंड अगेन मैं आपको यहाँ पे एसजेएक्स निफ्टी दिखाऊं तो एसजेएक्स निफ्टी कितना चल रहा है, 17,815, ऑलमोस्ट वहां तक रीच कर जाएगा बाय द फ्राइडे और वीकेंड क्लोजिंग में। ओके, तो एटलीस्ट वहां तक रीच करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो भी ये स्टॉक बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। सी एक अच्छा हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला एंड सेम ट्रेंड लाइन को ये यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। ऑलराइट, थोड़ा सेक्टरल एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करते हैं, टू बी ट्रेडेड हम स्टॉक्स यहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टॉक्स में हमें गो थ्रू करना चाहिए। तो सेक्टरल एनालिसिस अगर करें तो मुझे कहाँ कहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है कि निफ्टी ऑटो की हम अगर बात करें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, निफ्टी ऑटो में आप देखोगे सेम लेवल पे उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, पुल बैक लिया एंड अगेन ब्रेकआउट दिया। तो मैं यहाँ से अगर लाइक दिस एक जोन मार्क करता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम के साथ उसने यहाँ पे जोन को सस्टेन किया है, एक्यूमुलेट किया है, एक्यूमुलेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, थोड़ा सा जूम इन करके अगर यहाँ पे दिखाऊं ना, तो ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास है, तो यहाँ से आपका रिटेस्ट भी हो चुका है एंड काइंड ऑफ एंगल्फिंग कैंडल बनाने जा रहा है ऑन द सपोर्ट लेवल। ओके, कंटिन्यूअस डाउन साइड विक्स भी दिख रही है आपको। तो अगर ये अपर साइड मूव करता है तो आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे बाय करने का चांस मिलेगा। ओके, या तो आप थोड़ा वेट करके जोन के आसपास बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची भी लगाता हूँ ना, तो यू कैन सी हमारा 0.3 का लेवल एग्जैक्टली जोन के पास है, विच इज द गोल्डन जोन। 0.5 का थोड़ा हमारा नीचे है जोन, बट 0.382 का लेवल विच इज द गोल्डन जोन ऑफ द फिबोनाची। तो वो एग्जैक्टली हमारे कहाँ पे है, हमारे जोन के आसपास है। ओके, थोड़ा विक्स को कंसीडर करेंगे तो भी आपको सेम डिटेल मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये इसमें निफ्टी ऑटो में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट है। बाकी सारी चीजों में, बाकी सारे सेक्टर में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको निफ्टी आईटी दिखाऊं, सी निफ्टी आईटी दिखाऊं तो निफ्टी आईटी में आपको क्या दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बहुत ही अच्छा। उसका ऑल टाइम हाई किधर है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे है 38,800 पे, अभी कहाँ पे चल रहा है 28,000, डाउन बाय 10,000 पॉइंट्स। तो यहाँ पे उतना ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेड कहाँ होता, क्योंकि ये यहाँ पे एक हमारा क्या है, डिमांड जोन हो गया, राइट किया डिमांड जोन हो गया। अगर यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉटम बना के ये लेवल का ब्रेकआउट करता है, सी ये एरिया का ब्रेकआउट करता है, तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आपको एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन मिल जाएगा, नेकलाइन ब्रेकआउट भी हो जाएगा। अगर ये डिमांड जोन सस्टेन करता है, तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होता है, तो निफ्टी आईटी तब तक ये इसको वॉच कर सकते हो आप, है ना। आपको रेडी टू गो स्टॉक्स कौन सा है, रेडी टू गो स्टॉक सेक्टर्स कौन सा है, आपका हो गया निफ्टी ऑटो, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें पुल बैक मिल चुका है। तो निफ्टी ऑटो में, पर्टिकुलरली निफ्टी ऑटो में देखेंगे तो आप अगर टाटा मोटर देखते हो, निफ्टी ऑटो में अगर मैं आपको टाटा मोटर दिखाऊं, तो उतना ज्यादा इसमें जस्ट अ सेकंड, लेट मी डिलीट एवरीथिंग, उतना ज्यादा इसमें हमें बुलिशनेस नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सी मैं थोड़ा अगर ऐसा ट्रेंड लाइन भी मार्क करता हूँ ना, वीकली टाइम फ्रेम हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स राइट हियर, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स राइट हियर। सी टाटा मोटर ने क्या किया ऑन वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दे दिया, अगेन अगेन उसने ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके ब्रेकडाउन कर दिया। तो टाटा मोटर में पर्टिकुलरली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम निफ्टी ऑटो में जाते हैं तो भी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम दे, बट आपको रिवर्सल कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। उसकी जगह पे अगर मैं आपको यहाँ पे मारुति दिखाता हूँ,
स्टॉक्स टू ट्रेड, स्टॉक्स टू परचेस एंड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट। उसकी जगह पे अगर मैं आपको यहाँ पे मारुति का स्टॉक दिखाता हूँ, वी आर करंटली ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, मैं सारी चीजें डिलीट करता हूँ एंड यू कैन सी एक अच्छा एक अच्छा डे हाई के ऑल टाइम हाई के पास है, एक अच्छा ऑल टाइम हाई के पास है, कंसोलिडेशन कर रहा है बहुत टाइम से एंड अभी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट किसका दिया है? जस्ट लुक एट दिस राइट हियर, है ना, जस्ट लुक एट दिस राइट हियर। एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। ऑलराइट, ओके, तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ मैं ये दो स्विंग्स को लेके, तो ऑलरेडी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है एंड अभी कहाँ पे है? अभी कहाँ पे है? सेम लेवल पे, सेम ट्रेंड लाइन पे वो सस्टेन कर रहा है। ओके, तो एट दिस पर्टिकुलर लेवल ही आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, स्टॉक को परचेस कर सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो अप टू नेक्स्ट दिवाली। आप होल्ड कर सकते हो, नेक्स्ट दिवाली तक अच्छा एक रिटर्न दे सकता है आपको, क्योंकि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन रेंज में है सिंस 2022। एंड और एक चीज अगर देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी दिख गया है, काइंड ऑफ यहाँ पे रिटेस्ट भी ले लिया एंड अपसाइड मोमेंटम देने के लिए अभी वो रुका हुआ है। ओके, तो पर्टिकुलरली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो बहुत अच्छे से आएगा। तो मारुति इज अ वन स्टॉक फ्रॉम द निफ्टी ऑटो सेक्टर जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अनदर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ अनदर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सी निफ्टी एनर्जी की बात करें, तो निफ्टी एनर्जी में क्या दिख रहा है यहाँ पे? सी बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है, वो हम यहाँ पे मान सकते हैं, बट हाँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ्स आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निफ्टी एनर्जी में, पर्टिकुलरली स्टॉक इसमें निफ्टी एनर्जी में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप रिलायंस के साथ एक बार देख सकते हो, या तो कोई और दूसरा स्टॉक देख सकते हो फंडामेंटली या तो टेक्निकली चेक करके। बट यहाँ पे सिर्फ सेक्टरल एनालिसिस अगर हम करेंगे ना, तो निफ्टी ऑटो में भी एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है। यू कैन सी राइट हियर, एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है, एंगल्फिंग कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज करने वाला है। तो विच इज व्हाट, सपोर्ट के पास अगर एंगल्फिंग कैंडल बनाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपको टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। चलो इसको अगर हम पीनट भी मान लेते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे एक पीनट ट्रायंगल पैटर्न भी मान लेते हैं ना, तो भी आपको 27,500 तक का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, which is what the momentum of 2000 point, the momentum of 2000 point। तो इसमें आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि अगर आगे जाके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है नहीं करता है, यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा बुलिश मोमेंटम देता है नहीं देता है, ट्रैक करके आप कोई पर्टिकुलर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि निफ्टी एनर्जी के सेगमेंट में आता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी निफ्टी एनर्जी की। अगर बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल क्या मूवमेंट दे रहा है? सी निफ्टी मेटल उतना अच्छा कुछ मोमेंटम हमें नहीं दिख रहा है। ओके, निफ्टी मेटल उतना अच्छा कोई हमें मोमेंटम नहीं दे रहा है, बट हाँ अगर आप ट्रैक करोगे तो यहाँ पे आपको वोलाटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। सी यू कैन ट्रैक दिस टू लेवल्स। यहाँ पे कहाँ पे है निफ्टी मेटल कहाँ पे है? ये दो लेवल के बीच में, ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो हो गया, क्योंकि उसके पहले कंसोलिडेशन था, एक नया स्विंग हाई बना, एक नया स्विंग लो बना एंड एंड राइट नाउ कंटिन्यूअसली उसी रेंज के बीच में वो स्टक है। तो इसके ऊपर या नीचे ही आपका कुछ यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनेगा, टारगेट बनेगा, आपका एसएल बनेगा, बट तब तक आप इसको निफ्टी मेटल को ट्रैक कर सकते हो। तो हमारे दो सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, कि जहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलने वाला है, ऑल टाइम हाई के बाद अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है विद इन अ ईयर, विद इन 2 years एंड इन फर्दर फ्यूचर। ऑलराइट, सेकेंड सेक्टर हमारा कौन सा हो गया? सेकेंड हो गया डेफिनेटली हमारा निफ्टी हो गया, क्योंकि उसमें ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम भी आप देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल चुका है एंड सेम लेवल को सस्टेन कर रहा है निफ्टी 50। ओके, सेम लेवल को सस्टेन कर रहा है निफ्टी 50 एंड अनदर सेक्टर हमारा कौन सा हो गया? निफ्टी ऑटो। तो ये तीन सेक्टर हो गए कि जिसमें आप बुलिश जा सकते हो। तो हमने 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 निफ्टी की बात कर ली, हमने निफ्टी बैंक की बात कर ली, हमने निफ्टी ऑटो का यहाँ पे सेक्टरल एनालिसिस कर लिया ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। स्टॉक्स की बात हमने मारुति की भी कर ली कि मारुति आप ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, सेम लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है, तो आप अच्छा मोमेंटम इसमें कैप्चर कर सकते हो। मारुति का सेल्स भी देखोगे तो मारुति का सेल्स अच्छा खासा है अदर देन बाकी सारे कंपनीज के उसमें। ओके, एंड पीएस के कंपैरिजन में। एंड अनदर थिंग हो गया हमारा एक्सिस बैंक। सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सिस बैंक आप अगर यूट्यूब पे जुड़े हो ना, तो आपको ये चीज पता होगा कि एक्सिस बैंक में मैंने बहुत पहले एक एंट्री पॉइंट सजेस्ट किया था। ओके, एक हमने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट भी किया था एंड नाउ उसका सेकंड टारगेट डन हो चुका है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिला था, पुल बैक उसने ज्यादा लिया, यहाँ पे एक बियर ट्रैप बनाया एंड कंटिन्यूएशन मोमेंटम। आज उसका रिजल्ट था लास्ट ट्रेडिंग डे में, उसका रिजल्ट था एंड बहुत ही अच्छा उसने यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हमें दिया है, हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस अगर मैं सारी चीजें डिलीट करूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सी
बाकी सारे सेक्टर्स में देखा था, वही सेम कॉमन चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है कि वो उसका ऑल टाइम हाई बना दिया है या तो वो उसके ऑल टाइम हाई के पास है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ दिख रही है। एक्सिस बैंक उसका यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, अगेन आया, टेस्ट किया, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे आया, पुल बैक लिया, पुल बैक, डबल टॉप बनाया, बियर ट्रैप किया एंड एक बुलिश मोमेंटम दिया। डबल टॉप बनाया, बियर ट्रैप किया, एक बुलिश मोमेंटम दिया एंड उसका नया ऑल टाइम हाई उसने अभी बनाया है। तो यहाँ पे आपका फर्दर गो थ्रू क्या होना चाहिए कि आप डायरेक्टली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्टॉक को परचेस कर लो, एक्सिस बैंक को, या तो आप थोड़ा वेट करो रिटेस्ट का एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये रिटेस्ट पे आप यहाँ पे स्टॉक को परचेस कर सकते हो ताकि आपका एक एसएल छोटा हो जाए। अगर इन दोनों केस में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो या तो रिटेस्ट पे इन्वेस्ट करते हो, आपका एसएल डायरेक्टली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये रीसेंट स्विंग लो के नीचे। वी आर करंटली ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट पे भी मार्क कर सकते हो कि ये लेवल कौन सा है आपका। ये स्विंग लो के नीचे आपका एसएल रहेगा ना, आप उसको एक लंबा टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो एक्सिस बैंक को। तो दो स्टॉक दे दिए मैंने, दो इंडेक्स में हमने यहाँ पे एनालिसिस भी कर लिया एंड पर्टिकुलरली दो सेक्टर में भी, बैंकिंग सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर में भी हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया कि आप कैसे गो थ्रू कर सकते हो। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऑन अ निफ्टी बैंक हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्राडे गो थ्रू भी कर लेंगे। मेरे पास अभी करंटली राइट नाउ प्रीवियस डेटा कोई भी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ वर्बली मैं अगर आपको बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, सी पूरा ट्रेडिंग पे आप देखोगे ना तो मार्केट 1 घंटे तक खुलता है, आपको कोई प्राइजेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ ज्यादा आपको एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, बट आपको डायरेक्ट ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सिंपल चीज हमें क्या दिख रही है, सिंपल चीज हमें क्या दिख रही है, हमने ऑन हायर टाइम फ्रेम हमने देख लिया कि बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में। ओके, बट एसजीएक्स निफ्टी कहाँ खुलने वाला है, 1% ऊपर। ओके, जब भी कभी गैप अप खुला है मूरत ट्रेडिंग के दिन, आप प्रीवियस डेटा जाके चेक करना, जब भी कभी गैप अप खुला है मूरत ट्रेडिंग के दिन, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, या तो ऊपर खुल के फर्स्ट हाफ में ऊपर रहा, सेकेंड हाफ में नीचे आया एंड कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ है, या तो थोड़ा बहुत नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो बट ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो लास्ट में नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, या तो फिर स्टार्ट से नेगेटिव आने के चांसेस है। तो आप थोड़ा 5-10 मिनट वेट कर लेना। ओके, आपको अगर एक हाई कैच करने का टाइम मिलता है या तो फिर आपको कोई रिवर्सल कंफर्मेशन मिलता है ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे निफ्टी बैंक को या तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करना आपको प्रीमियम डीके में मिलेगा रेदर देन बाइंग पुट। आप अगर शॉर्ट करोगे तो आपको प्रीमियम डीके मिलेगा, या तो फिर आप पुट को बाय करके क्विक मोमेंटम एक्सेस कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेड करने वाले हो ना तो आप शॉर्ट करो, कॉल को शॉर्ट करो, या तो फिर आप ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि आपको इन 1 आवर आपको ना तो प्राइस एक्शन देखने का चांस मिलेगा एंड स्पेशली दिवाली है, सी पैसा मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर पैसा जाएगा ना ये फेस्टिवल के दिन बहुत बुरा लगेगा। तो मार्केट क्लोज नहीं होने वाला है तो ट्रेड करना है, अगर ज्यादा गैप अप डेफिनेटली खुलने वाला है, 1% खुलने वाला है। ओके, या तो फिर आप थोड़ा बहुत 5-10 मिनट वेट करके रिवर्सल कंफर्मेशन पे आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल गया है प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। ओके, तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, बट आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद नहीं होने वाला है, हमेशा चालू रहेगा। ऑलराइट, तो होप सो आपको एनालिसिस समझ में आया है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक समझ में आया है। तो स्टे ट्यून फॉर द मोर फर्दर एनालिसिस एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, अनदर लाइव स्ट्रीम। टिल देन, बाय बाय।